ना कल की मुरली में, याद जितनी याद होगी उतना मनसा शक्तिशाली होगी। कल की मुरली में था ना, तो आज बाबा कह रहे हैं 4-10 मीठे बच्चे बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो। बाबा को पता है हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। तो एक्चुअली याद करने से याद की युक्तियां रचो। मेथड जब एक ही तरीके से करते हैं ना तो थोड़ा बोरडूम हो जाता है। इवन विल्स्ट याद, अलग अलग मेथड्स को यूज करो और पुरुषार्थ कर थको नहीं। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? बच्चों को कौन सा अनुभव एक दो को सुनाना चाहिए आपस में? कि हम बाप की याद में कितना रहते हैं। अच्छा, और पुरुषार्थ की बातें करो। हम कितना समय मेडिटेशन करते हैं, क्या आपस में शेयर करना चाहिए। बेहद की खुशी, ओके। कैसे मिली या कैसे मुझे फर्क हुआ ज्ञान में आने से, नो, और याद से। बाबा कहते हैं हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं? मतलब ये शेयर करो भोजन के समय, क्योंकि मोस्ट लाइकली भोजन ये टेस्ट से कनेक्शन है ना, और टेस्ट के मामले में हम सभी अलर्ट बहुत होते तो उस समय कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो। क्या ट्राई करना? भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। एक तो ये एक्सपीरियंस शेयर करो भोजन वाला, ठीक है, आज भोजन पर याद करना, फिर वो सुनाएंगे। अच्छा, दूसरा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। कि वो सीन देखते तो आपस में एक्सपीरियंस की लेन देन करो, गिव एंड टेक ऑफ एक्सपीरियंसेस। अच्छा, गीत है लाख जमाने वाले। क्या है? लाख जमाने वाले। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी ना भूलो बालम हम भी ना भूलें, तुम भी ना भूलो बालम हम भी ना भूलें। दिल की लगी पे देखो आँच ना आए, दिल की लगी पे देखो आँच ना आए, जान रहे के जाए, जान रहे के जाए प्यार ना जाए, जान रहे के जाए प्यार ना जाए, बीते सो बीते देखो, बीते सो बीतो ये देखो, दुनिया ना जीते देखो, तुम भी ना भूलो बालम हम भी ना भूलें। फिर आगे है जी कि गम जो तुम्हारा हो तो गम भी है प्यारा, मैं भी तुम्हारी बालम और दिल भी तुम्हारा, प्रीत लगी ना छूटे, डोर बंधी ना टूटे, तुम भी ना भूलो बालम हम भी ना भूलें। बड़ा पॉपुलर गीत है जी अपने जमाने का। गीतों के भंडारी हैं प्रेम भाई। पूरा समर्पण है। हाँ, तुम भी ना भूलो बाल, पूरा वादा है जी। हाँ, देखो आपने उस समय गीत याद किए तो आज गीत काम आ रहे हैं ना बाबा के सेवा में। बाबा ने याद मास्टर करवाए है। थे दीदी,
बाबा ने याद हाँ। करवाए थे अभी सेवा के लिए। हाँ, जैसे बाबा ने वहाँ गीत वालों को टचिंग किया था गीत बनाने का, वैसे आपको भी टच किया। प्रेम भाई बहुत होशियार है, गीत सारे पुराने जमाने के गीत। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप को कैसे भूलेंगे जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। ये तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। सभी ने एक्सपीरियंस किया है, कम ज्यादा याद में करामात है, मैजिक है। एक्सपीरियंस किया है, मैजिक है याद में। किया है ना सभी ने? नहीं किया है? मतलब छोटी मैजिक, बड़ी मैजिक, बैठे थे, मुझे था बाबा ये जल्दी जल्दी ये उस आत्मा को भेज दो, बाबा को बोला, वो आत्मा आ गई। छोटे छोटे भी होते, बड़े भी होते। तो बाबा कहते हैं जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो ये शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। संपूर्ण पावन मतलब ये शरीर छोड़कर पवित्र शरीर। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब कहेंगे, देखो संपूर्ण पावन कब कहेंगे? कंप्लीट प्योर। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। मीन्स अगर आत्मा प्योर है लेकिन शरीर अगर इम्प्योर वे से है तो भी संपूर्ण पावन नहीं। सतयुगी शरीर वो है संपूर्ण पावन। तो अब सतयुग में फिर रावण का खात्मा हो जाता है। खात्मा, रावण का विनाश कंप्लीटली। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में ये याद रहे अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। वह है नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा है, जहां पर परिस्तान बनना है, जमुना का कंठा। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, पहले पहले तो बाप को याद करो फर्स्ट। अच्छा, भगवान बाप पढ़ाते हैं ना, वही बाप टीचर सदगुरु है। टीचर भी है, सदगुरु भी है। अच्छा, यह भला याद रखो, बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर वर्णों का चित्र कौन सा है? पुराने नहीं बताए, नए बताए। वर्णों का चित्र, वर्णों का चित्र कौन सा है दीदी? देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, तो कौन सा चित्र कौन सा है? वर्ण मालूम है ना, वर्ण तो सबको पता है, नए बताएंगे। सीढ़ी या झाड़ दीदी, दो में से एक चीज। सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र है, सीढ़ी या झाड़ होना चाहिए। सीढ़ी या झाड़, दो में से एक। सृष्टि चक्र में वर्ण है? सृष्टि चक्र में वर्ण है? सृष्टि चक्र के पिक्चर में बताना आपका। सृष्टि चक्र के पिक्चर में नहीं है, सृष्टि चक्र में नहीं। तो झाड़ में होना चाहिए, कल्प वृक्ष में है। ये क्या है? हाँ, झाड़। फिर सारे ही बता दो, फिर एक बताओ। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। झाड़ में होना चाहिए दीदी।
सृष्टि चक्र। देखो सीढ़ी का चित्र, इसमें वर्ण है, सीढ़ी के चित्र, इसमें वर्ण है ना सीढ़ी के चित्र में। नीचे उतरते जा रहे हैं। हाँ तो देखो वर्ण का वर्णन है उसमें, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण आदि सीढ़ी के चित्र में। तो वर्ण जो है देवता, क्षत्रिय, ये सब इसमें वर्णन है ना, और बाकी दूसरे चित्र में वर्ण नहीं वर्णन। तो बाबा कहते हैं तो चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं अच्छा ये बुद्धि में ये रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं ना। उथल पाथल पूरी हो, फिर राज्य शुरू हो जाता है बाबा का। उथल पाथल पूरी हो जाती है, फिर परमात्मा जो राज्य है तो वो राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। कौन सी कलाबाजी हमारी? बाबा कहते तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। अच्छा बताओ कौन सी कलाबाजी? कलाबाजी, हमारी कलाबाजी। दर्शन चक्र। याद की कलाबाजी, याद की। मतलब मनुष्य पूरे जो बनते। बात देखो बाबा क्या कहते हैं। तो अब संगम है तो ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं हाँ तो कुछ बाबा तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। ये बाजोली कोई बाबा ने कलाबाजी कहा है कि कैसे तुम क्या थे फिर क्या बन गए। 8 हाँ उसको कहते बाबा कलाबाजी। बाजोली उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ समरसॉल्ट। समरसॉल्ट। समरसॉल्ट, गेम ऑफ समरसॉल्ट। उसमें है ना कि एक ऊपर एक नीचे, है ना, उसको कहते रोल होने का होता है, रोल हो जाता। हाँ तो तीर्थों पर जाते, मनुष्य की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए, देखो देखा भी बहुत कुछ। अच्छा तीर्थ भी किए हैं बाबा ने। अब बाबा कहते हैं बाजोली तो याद कर सकते हो ना। पहले हम क्या थे, बाजोली को याद करना भी इसमें बेनिफिट क्या होगा? हाँ तो इट्स लाइक याद करने से कि मैं पहले थी ऐसे। हाँ तो करंट का भी ना वो ग्रेविटी नहीं लगती है। भाई हम बहुत पावरफुल फैमिली खानदान को बिलोंग करते, कलयुग में आकर ठीक है सबके अलग अलग बिजनेस हो गए, छोटा हो गया, बट वो खानदानी नशा होता है कि नहीं? एक आते थे हमारे पास मतलब कोई दूसरे सेंटर पे किंग थे। कहाँ के थे वो? बिलासपुर, वो एरिया है ना मध्य प्रदेश में, बिलासपुर। तो जस्ट बिलासपुर के किंग थे वो एक। और रानी तो बहुत पक्की है, बाबा की बच्ची है, बहुत जबरदस्त बाबा की। फिर वो युगल को भी, तो जब हम गए थे तो वो पूरा बता रहे थे, मतलब खाली ये इस एरिया के और 2-3 गांव होंगे आसपास,
लेकिन देखो ये होटल हमारा है, ये होटल हमारा है क्योंकि खानदानी, मतलब उस समय क्या था और अभी तो चलो इतने से होटल्स है, तो भी नशा है। किंग ही लिखते अपने आप को, मतलब जब जैसे इंट्रोड्यूस कराना होता है ना बहनों को, तो किंग, ऐसा किंग, पुराने किंग। तो बाबा ये बाजोली का मतलब हुआ कि पहले हम थे ऐसे, अभी बेशक ऐसे है। तो बाबा कहते तीर्थ भी किए हैं। अच्छा, मनुष्य की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं। परवरिश की परवरिश होती रहती। इस बाबा ने गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ। अब बाबा कहते बाजुली को याद कर सकते हो। हम अभी ब्राह्मण है, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये सारी भारत की बात बाप ने ऐसे समझाया है। और धर्म तो जैसे बाई प्लाइट है, बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। मतलब वो तो ऑफशूट है ना, देवी देवता धर्म को ऑफशूट है। कौन कौन से धर्म ऑफशूट कैसे? ऑफशूट कैसे? बाई प्लाइट है। मेन ब्रांच से निकली हुई टहनियां हैं। पूर्वज तो वैसे भी हम ही है, और फिर हमसे उन्होंने, हमारे में सारे वर्च्यूज है। धर्म मीन्स व्हाट? वर्च्यूज की स्पेशलाइजेशन। तो उन्होंने हमसे एक वर्च्यू ले लिया, प्यार का वर्च्यू लिया, इधर ही आके लिया। हर धर्म स्थापक का पिता, जो धर्म पिता है, वो संगम युग में कोई ना कोई सेंटर पर आया था। हाँ वो फिर वैसे है, वो फर्स्ट धर्म के लिए होगा ना, इसके बाकियों के लिए नहीं होगा। तब तक तो हम लोग फिर बन गए थे ना। इस्लाम, इब्राहिम आए तब तो चलो देवी देवता पूर्वज थे। वो तो चलो, मेन तो हम धर्म पिता से कनेक्टेड है। तो वो संगम युग में कोई ना कोई सेंटर पर आएंगे, अभी लास्ट समय, और फिर आप लोग से आके लेंगे। तो इसलिए सेंटर पे होना बहुत जरूरी है सबको। क्या पता कोई आ जाए कोई अगर घर में नहीं जाएंगे, वो देखना धर्म पिता ऑनलाइन भी नहीं जाएंगे, वो यहीं आएंगे सेंटर पे। तो जो निमित्त बनेगा ना, वो अपना बहुत बड़ा भाग्य है, एक धर्म की स्थापना का बताएगा। इतना बड़ा भाग्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो एक्यूरेट बाबा कहते इसको कहते हैं। हाँ, तो यह है सारी भारत की बात। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए हैं, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किया है। तो बाप ने समझाया ये और धर्म जैसे बाई प्लाइट है। बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल वह है जो, सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे? जो सेंसिबल होंगे वो हिसाब बताओ। बोलो भाई, सीए बैठे हमारे सामने, इस्लामी कितने जन्म लेंगे एवरेज? मैक्सिमम 63। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म कितने जन्म लेंगे? ऐसे ही, ये तो बुद्धि कनेक्शन कुछ खास नहीं है हमारा इससे। 50। बोलो बोलो, कितना है? 500 साल कम हुआ ना, 250 साल कम हुआ, 200-250 कितने साल जन्म कम हुए होंगे? एवरेज अगर 70-80 ले,
80 years एक शरीर का, तो 80 into 4 320 समझ लो, 4-5 जन्म कम, ठीक है। ऐसे ऐसे ही दिमाग लगाना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो एवरेज कितने जन्म लेते, सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में बच्चे कोई फिक्रात की बात नहीं है, सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करें। एक को याद करने की घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है, इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है, स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा, मांगते भी है शांति देवा, भगवान को कहते हमको शांति दो। अब तुम बच्चे ये तो जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सत्युग में ही होती है, एक धर्म एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है, वहां है ही शांति का राज्य। अद्वैत की तो बात ही नहीं है, वहां तो एक ही राजा ही होती है और सत्व प्रधान है। रावण राज्य है ही नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपिया तो तुम हो ना, तुम सम्मुख बैठी हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार है, जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह तो वंडर है ना, लाइफ तक साथ देते हैं। गोद में लिया बाबा ने और पढ़ाई शुरू कर दी, तो ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। जैसे बच्चे बनते हैं, स्टडी हमारी स्टार्ट बाबा की, तो गोद में लेते ही स्टडी स्टार्ट, परंतु माया फिर भी ये बुला देती है। मनुष्य को ये भी समझाना होता है। अच्छा, मनुष्य पूछते हैं क्या क्वेश्चन, बाकी थोड़ा समय कहते हो टाइम इज वेरी लेस, आप कहते हो अच्छा क्या प्रूफ है, क्या क्या बताएंगे, क्या प्रूफ है कि टाइम बहुत थोड़ा है, कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रकृति की आपदा है। बोलो, देखो इसमें लिखा हुआ है भगवान वाच, यज्ञ भी रचा हुआ है, यह है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच न सके, कोविड के बाद तो थोड़ा बिलीव करने लगे। अच्छा, बिलीव करने लगे, अब कोविड खत्म हो रहा है, अब देखो फिर अब फिर वापस आ जाएंगे, ठीक, अब फिर कुछ और आएंगे। तो बाबा कहते अब ये कृष्ण तो यज्ञ रच न सके। आसार से पता चलता है ना, ये डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं, ये सब सिम्टम्स से बोलते हैं। अब मतलब अब 1 महीना सोच लो, कैंसर की स्टेज को देखते हुए बोलते हैं ना, अब 1 महीना सोच लो, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा कितना हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स है। बच्चों को भी ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। 7 सिम्टम्स था ना महाभारत के, फर्स्ट महाभारत, जो फर्स्ट महाभारत की किताब जो लिखी, उसमें कलयुग के 7 लक्षण बताए थे, शायद 7, वो मैंने कई बार, अगर ये समझो ये लास्ट एक लक्षण आ गए तो कलयुग का अंत है। फर्स्ट, केशों का श्रृंगार रह जाएगा। फिर सेकंड, अनाज पुड़ियों में बिकेगा। थर्ड, दूध बोतलों में बिकेगा। और फोर्थ, कन्या अपना वर चुनेगी, कन्या अपने वर मांगेगी, मतलब वर चुनेगी। और फिफ्थ, कन्या की कमाई, विवेकहीन मनोरंजन होगा, विवेकहीन मनोरंजन होगा। और गौ विष्ठा में मुंह डालेगी, गौ विष्ठा में मुंह डालेगी। और गौ लोग जो गाय है वो विष्ठा में नेगेटिव उसमें मुंह डालेगी। और लास्ट है विडोज के श्रृंगार रहेंगे,
वो हो जाएगा, वो लास्ट में विज्ञान का मानवताहीन विज्ञान होगा, विवेकहीन मनोरंजन और मानवताहीन विज्ञान, ये लास्ट के सिम्टम्स। अब 7 में से कितने बाकी है? सारा समझ में आया? 0 सब हो रहा है। ऑल कंप्लीट। कोई बाकी है? मानवताहीन विज्ञान है। ये जो बॉम्ब्स बनाए तो वो दीवारों को कुछ नहीं करेंगे, मतलब सब एसिटीज है, लेकिन वो जाके वो केमिकल्स एमिट करेंगे तो वो मनुष्य के शरीर को खराब करेंगे। दीवार सब ठीक है, कौन खराब है? तो मानवता के प्रति जो विरोध है, ह्यूमैनिटी के प्रति जो विरोध है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। तो जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंभोर को आग लगेगी। मनुष्य को ही पता होता है ना कि ये बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहां सभी आकर खेल करते हैं, बनी बनाई बन रही। बाप कहते बच्चे चिंता उनकी की जो बनी बनाई बन रही, ये दोहा है ना। अब न बननी कोई चिंता ताकि कीजिए, नहीं कुछ बननी जो नहीं, समझ जो में आया? बननी हो चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। बाद में बता दो। तो एवरीथिंग फिक्स्ड है, हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करे? कितना सिंपल है, इट हैड टू हैपन और हो गया उसका। और ये तो बहुत आम भाषा नॉर्मल हम यूज करते हैं, उसको वहां जाना ही था, फिर वहां ऐसा करना ही था, हम कहते हैं ना इट हैड टू हैपन। तो वो तो हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते। अब वो तो हुआ झूठा ड्रामा, ये तो सच्चा ड्रामा है, सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है, जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार ही नहीं, ये ड्रामा है। पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है, क्लियर लिखा हुआ है त्रिमूर्ति का चित्र, बोलो क्या होगा? उस चित्र में क्या लिखा हुआ है? वो चित्र क्या है वो नहीं चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो वह शिव बाबा, यह वर्षा, शिव बाबा ऊपर और नीचे वर्षा। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु का चित्र जो हाँ, हाँ लिखा हुआ है ना क्लियरली। तो मतलब उसके थ्रू वो कराते हैं। तो क्या हुआ इसका प्रूफ? अगर वो उसके थ्रू करा रहे हैं तो वो कौन हुई, कराने वाला कौन हुआ और करने वाला कौन हुआ? अलग अलग हो गए ना दोनों। तो ये त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा, ये थ्रू करा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट का विचार भी नहीं करना चाहिए। ये चित्र सामने रख दो। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, बस ये चित्र सामने रख दो, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब तीसरा, झाड़ भी बहुत अच्छा है, सारे चित्र याद कर रहे बाबा। पहला कौन सा चित्र था? सीढ़ी का, वर्णों का। सेकंड त्रिमूर्ति। तो अब बाबा कहते क्लियर लिखा हुआ है ये शिव बाबा का वर्षा। तुम बच्चों को ये चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए।
बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है ना, चित्र अपने घर में रख दो, घर में भी चित्र हो, हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना, कहते भी ये सदगुरु मिला दलाल के रूप में। वो दोहा मालूम है ना, क्या बोलते, गुरु गोविंद दोनों खड़े, नहीं ज्ञान अंजन सदगुरु मिला दलाल, वो तो वही है। वो मुझे लगता है यही बाबा कहते हैं ना, एक दोहा याद नहीं आ रहा है, वो लास्ट है, सदगुरु मिला दलाल, कुछ ऐसे। तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने और समझाने के लिए मिली है। फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि थोड़ी थी। आगे वॉइसरॉय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे और आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। वो घरों में टांगे होते थे ना, सबके प्राइवेट टांगे होते थे, नहीं होता था। हाँ राजू बहन, बग्गियां कहते थे, बग्गिया, बगिया वही बड़ी बात मानी जाती थी भाई, बग्गिया है। हाँ, तो वही आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे, अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। आगे ये कुछ नहीं था। अब देखो बाबा क्या कहना चाह रहे, 100 वर्ष में के अंदर क्या हो गया, टांगे और वो सब 100 इयर्स में ही हो गया। 100 चलो 150, 1800 में क्या था ये सब, 1920 में भी देखो ये सब थोड़ी था इतना। विमान तो अभी हुए, वो 100 साल भी नहीं हुए विमान। कितना हुआ प्लेन्स को, 100 साल में कितना कुछ हो गया। तो यही 100 साल में सब कुछ होना है, ये अगर हो गया हाँ 20 इयर्स में देख, 2 साल में देख लो, ये ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ, हर चीज में हो गई। डॉक्टर भी ऑनलाइन देखेगा हाँ ये हो गया ना, तो हर चीज फास्ट चेंज हो रही है। 100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि थोड़ी थी। तो बाबा कहते हैं ये मनुष्य समझते कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, स्वर्ग तो स्वर्ग है। ये क्या स्वर्ग है, दिस इज पैराडाइस। ये क्या पैराडाइस है, मतलब फिजिकल पैराडाइस का एक एस्पेक्ट को उन्होंने ले लिया ना, कि फिजिकल सब कुछ है पैराडाइस है। और पैराडाइस का मीनिंग 2 मीनिंग होता है ना पैराडाइस का। कोई कहे ना ये स्वर्ग है, तो उनको बोलो स्वर्ग मतलब 2 चीजें, एक तो तन मन धन जन का सुख, जन मीन्स पब्लिक पूरा, उसका सुख। और हाँ तन मन धन जन, जन में सब आ गया, संबंध संपर्क सब आ गया। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है, उसको कहेंगे स्वर्ग। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशंस सेटिस्फाई होती है तो आपका घर स्वर्ग है। कौन सा घर मिलेगा ये 2 क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होती है कोई घर यहाँ परिश्ता फैमिली में है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। तन बीमार है, हाँ तन मतलब ये नहीं कि मन ठीक है और तन खराब है, तन भी नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास हो, धन भी जितना चाहिए, संबंध भी जैसे हो, किसी का नहीं है कोई जानकार में? सुमन बहन आपके नहीं है दीदी तो
बोलते हैं ना सातों सुख होना चाहिए, तो सातों सुख किसी को भी नहीं होते हैं दीदी सातों अभी सुख तो। छोड़ो, हम तो वो भी नहीं, हम तो ये कुछ दो भी नहीं, क्वालिफिकेशन कह रहे हैं। वो भी सात नहीं बहुत है। ज्यादा है, दो ही हो जाए। कुछ भी नहीं है इनमें से, कुछ एक भी नहीं। एक भी नहीं है ना। इच्छाएं बड़ी हैं बस, और कुछ नहीं होगा। बस फिर ये तो तो फुल और चाहिए। नरक है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको ये बताओ। बच्चियां कहती है कि मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ, कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तो अच्छा, अब बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, ये सब पाई पैसे की चीज है। इनको, ये पाई पैसे की चीज, इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, सुनो बाबा माया कैसे आती है। ब्रह्मा बाबा के पास भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रखा हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ कि बच्चों को तो बहुत मेहनत होती होगी, मुझे ही इतना डिफिकल्ट लगता है भोजन के समय। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो। दीदी याद तो करते हैं लेकिन बीच में याद आता है, वही शुरू तो में बाबा की प्रॉब्लम थी, साथ वही प्रॉब्लम ही वो है। शुरू में तो सारे बच्चे याद करते, बिना ऑफर के याद खाते ही नहीं। तो बाबा कहते ट्राई करके देखो, आज करेंगे ट्राई। भोजन के समय पूरा समय बाबा की याद, बाप की याद में रहकर दिखाओ। एक्चुअली भोजन पूरा शरीर को कितना, पूरा भोजन से ही तो चल रहा है, पेट्रोल है। अगर उस समय याद प्लस पेट्रोल जाए तो फिर तो डॉक्टर्स बंद ही हो जाएंगे फिर तो। कोई शरीर में प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो एक तो भोजन के समय कभी भी ये संकल्प भी नहीं हो ये खाएंगे ना वेट बढ़ जाएगा। मतलब क्या संकल्प देते जा रहे हैं, खा भी रहे हैं या अगर दूसरों को भी देखते हैं ये खा रहा है ना, तो क्या संकल्प दो। खा रहे हैं ना, या तो खाओ, नहीं खा रहे उसमें बहुत श्रेष्ठ संकल्प, ये खा रहे ऐसा हो जाएगा, ये खा रहे ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये प्रूव कर रहे हैं हम पूरा उसको पावर दे रहे हैं भोजन के समय। ये हाँ वही संकल्प करो, फिर तो वैसे ही होना है। इसलिए बाबा के भोजन के समय क्या करो, बाबा के। अब देखो यही तो फर्क है मंदिर और सेंटर। मंदिर है या सेंटर है और घर है। घर में सेंटर पे क्या कहते हैं कि जो भी खा रहे हैं ना बस बाबा का भोग है, कुछ नहीं होगा। वो संकल्प से खाते, कुछ हुआ हमको तो कुछ नहीं, हम तो सेंटर पर ही रहते, वैसा ही कोई शरीर बड़ा नहीं, वैसा का वैसा ही है। क्योंकि संकल्प ही है। और घर में खाते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने जिसमें प्रवेश किया तो बहुत देखो सारा समय याद ठहर सकती है, अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। आज ट्राई करेंगे हम सभी, 3 टाइम भोजन करेंगे ना, तीनों टाइम बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया यह भी पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट है, बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। कितने समाचार आते हैं, अच्छा विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बाबा के पास आते हैं ना समाचार, इम्प्योरिटी के कारण झगड़े इतने होते हैं उन दिनों। अभी तो फिर भी बहुत कुछ कम है, उन दिनों तो कितना होता था। बच्चियां कहती है मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ, कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातिरी है, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं
जहां आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं, सभी बहुत ऐसे घर हैं कि आपस में फिर भी बहुत एडजस्टमेंट, प्यार, और सबसे इम्पोर्टेंट है बड़ों की आज्ञा पर पूरा घर चलता है। कई ऐसे घर है हमारे जानकार में पूरा, तो सभी बड़ों की आज्ञा में चलता है। एक्चुअली सबसे डिसिप्लिन्ड हाउस वहां होता है जनरली जो बड़ों की आज्ञा पे चलते हैं। कैसे लगता है ना? जहां वो यंगर जनरेशन अपनी मनमानी करने लगे, तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस 85 ईयर्स से क्यों चल रही है अभी तक। वहां का जो सिस्टम है पूरा हायरार्की, प्रोटोकॉल 100% फॉलो करते हैं, चाहे कोई कितना भी हो जाए। ऐसे नहीं कि मोहिनी बहन अपने हिसाब से दादी ने कह दिया, कोई बहन कुछ भी नहीं करेगी, प्रोटोकॉल फुल है। मोहिनी बहन आते हैं, गीता बहन जी सब कुछ मोहिनी बहन को पूछ के करते हैं, दीदी अपना मनमत से नहीं करते। फिर कुछ राजा है ना भाई उस सेंटर के, नहीं मोहिनी बहन आ गए ना, अब वो बताएंगे, कोई दूसरा कुछ नहीं। ये है बड़ों की आज्ञा पे चलने वाला घर 100% स्वर्ग होता है। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख है, देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो, वहां तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे स्वर्ग में। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो, राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजाए लोग बहुत भपके में रहते थे, वो तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। अर्लियर किंग्स कैसे होते थे बाबा बताते, तो भी कितने भपके में रहते, अभी भी रहते। तो सतयुग में कितने भपका होगा, पर ईगो बिल्कुल नहीं। दीदी यहाँ भपका माने गुरु ना? भपका हाँ, बाहर के शो ऑफ, फॉर्म शो, गुरु अपना गुरु हाँ वही। तो सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। अच्छा, कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दिए, झूठ माना झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्र बन गए हैं। क्या हाल हो गया 84 जन्मों के बाद। देखो क्या एक छोटा सा फ्लैट और ड्रेस व्रेस, शरीर देखो कैसा मिला है। तो है ना, वो कहते हैं ना भाई पहले देखा हमारा क्या भपका था आज। तो फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्र बुद्धि बन गए। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी है ना तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते, सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है, सारी मेहनत इस पर है, याद और आप समान। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके 2 चीज में मेहनत है, याद करना और सेवा करना भी मेहनत नहीं है, आप समान बनाना। लाइक यू, आप रोज क्लास करते हो ना वैसे। इसलिए बाबा क्या करते हैं, जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज, ये शिव बाबा, ये विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, ये तो बहुत अनुभवी है। सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को ये झाड़ चक्र देखने से बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। ये जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की, जिससे हराया, अब वो तो राज्य है नहीं। इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कैसे गुफाओं खानियों में से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। ये साइंस तुम्हारे लिए सुख के लिए होगी, ये भी साक्षात्कार सतयुग में खानियां होगी। वैसे मतलब
बोलते हैं मुझे आशा बहन, हम कभी भी कई बार सुनाती थी, साउथ अमेरिका वाले कहते हैं वहां इतना चांदी था, साउथ अमेरिका से स्पेन तक ब्रिज बन सकती थी। चांदी का ब्रिज इतना बन सकता था, इतना चांदी था। ऑफ लेट है वो चिली वाले हमारे पास बहुत आते थे, ये यूएस के बताते थे। तो बाबा कहते हैं कैसे गुफाओं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं, ये साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी। यहाँ है साइंस, वहां की साइंस, वहां भी साइंस होगा बट सुख के लिए, और यहाँ है दुख के लिए। वहां एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू शुरू में ये सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है। फुल प्रूफ एरोप्लेन्स, बोलो शिव भाई, फुल प्रूफ एरोप्लेन्स कौन से होते? सतयुग के। बटन चालू किया एक बटन दबाया और प्लेन चल गया। बटन चालू करना पड़ेगा। नहीं बटन ऐसा नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे भी चला सकते हैं। छोटे नहीं संकल्प से नहीं चालू होगा, बटन होगा, इजी बहुत होगा। हाँ, संकल्प से आत्माओं को बुलाएंगे आप, क्योंकि वहां ईमेल नहीं, फोन नहीं, और क्या जो भी है ऑनलाइन कुछ नहीं, कैसे बुलाएंगे? उसमें संकल्प शक्ति काम आएगी। एरोप्लेन चलाने के लिए बटन काम आएगा। क्लाइमेट की कोई इल इफेक्ट नहीं होगी उस पे? हाँ वो तो 100% फुल प्रूफ, यही तो बोल रहे, फुल प्रूफ। मकान ही इतने बड़े बड़े होंगे, एयरपोर्ट्स नहीं, अरे आपके महल इतने बड़े होंगे, आप क्या करोगे फिर? एक एक एरोप्लेन एक एक एरिया में रखेंगे। सुना, यहाँ दुख के लिए, वहां एरोप्लेन भी फुल प्रूफ। सुन रही है दीपिका बहन? अब सत्युग का सुख लेना है, कौन सा सुख लेना है सोचो। अब यहाँ तो एक प्लेन भी होगा ना चार्टर्ड, उसमें पूरा कितने सारे लोग जाएंगे? नहीं होंगे। वहां कितने मैक्सिमम जाएंगे पता है? वहां 4 मैक्सिमम 4। पूरी फैमिली का प्लेन अलग होगा और आपका एक एक का प्लेन अलग होगा। क्यों अजय भाई, मुश्किल है? सुना ना सभी ने गोल्डन एज फैक्ट्स। फुल प्रूफ प्लेन। बच्चों ने शुरू शुरू में ये सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, पिछाड़ी भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे, ये भी तुमने साक्षात्कार किया है। चोर लूटने आते, अब देखो दूसरा, चोर लूटने आते, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। ये सब बातें पिछाड़ी की है। लास्ट में चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वो एकदम भाग जाएंगे। बोला ना, कितने ऐसे अनुभव सुनाया ना आपको। ऐसे ऐसे थे किससे, बाबा की याद में थी, ट्रक में जा रही थी, ऑटो में जा रहे थे, ट्रक में जा रहे थे, फिर भाग गए। बाबा की याद उस समय आनी जरूरी है, और वो तब होता है जब बहुत ऐसे से प्रैक्टिस है, पहले से प्रैक्टिस है, उस समय याद होता है। अब आप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है, कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएगी जिसमें सब खत्म हो जाए। शिव बाबा इन द्वारा समझाते, इनकी आत्मा भी सुनती है, ये बाबा सब बतलाते। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है माया की तूफान कैसे आते हैं। पहले नंबर में यह है, तो इनको सब अनुभव होगा। तो इसमें बच्चे डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं फिर चलते चलते बंद कर लेते हैं, बाबा समझ जाते हैं क्या, बाबा समझ जाते हैं कि थक गया है, माया आ गई, चलते चलते रुक गए, पुरुषार्थ में बंद कर दिया कि बस अब हो गया। पिछले महीने तक ठीक है, ये विघ्न वाला पुरुषार्थ नहीं होता है, थक गए। बाबा समझते हैं। पारलौकिक बाप जिसे इतना बड़ा वर्षा मिलता है,
ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद भी नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते, बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा, वह भी तो याद किया ना। बाबा को एक कार्ड भेजते हैं, याद किया ना। लौकिक बाबी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं, नूरे रतन। स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है, क्या करो भाई, पत्र लिखो बाबा को। यह तो यहाँ तो दोनों संबंध है, यह भी याद करने की युक्ति है, अनेक युक्तियां, मेथड्स। लिखो बाबा को। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं बाबा। कुछ मांगा बाबा ने कभी, कुछ भी नहीं। वो तो दाता है, देने वाला है, लेने वाला नहीं। वो स्टोरी है ना मधुबन में, मधुबन की वो माता वो चावल लेके आई, पता है, वो चावल लेके आई पोटली बाबा के सामने। और फिर जब नहीं चावल चावल वो चने की अलग स्टोरी है। पोटली चावल लेके आए बाबा के पास, बोला बाबा उस समय सबको खिला देना। अब इतनी सी पोटली और होंगे 100 के कुछ नहीं 30-40 होंगे मधुबन में, पर इतने से चावल में सबको खिलाना। तो साथ में बाबा बाजू वाले जो थे बोला अगर सबको खिलाना है तो ज्यादा लेकर आना चाहिए। अब वो बेचारी बोली बाबा ये तो मतलब जो भी था हेल्पलेसनेस। फिर बाबा गए, बाबा गए भंडारे में, पूछा कल क्या बनेगा भोग, भोली दादी को बोला ये बनेगा। तो बाबा ने कहा खीर बन सकता है, बोला हाँ बाबा खीर बन सकता है। खीर बनाई, वो ही चावल डाले और सबको खिलाया। अच्छा फिर तो संतुष्टि, उसको बहुत संतुष्टि हुई, बहुत खुशी हुई। और फिर बताते हैं कि बाद में उसके गांव में अकाल पड़ा। उसका था ना चावल के खेत थे थोड़े से, पूरा वो बरसात ऐसा ही कुछ था, बरसात पड़ा था तो सब जगह बाढ़ आ गई, केवल उसका खेत बचा रहा। और फिर वो अच्छे से बहुत सारे चावल, तो किसी ने कमेंट किया भाई थोड़ा ट्रक भर के दे देना चाहिए था ना। जो फिर बाद में जब पूरा फिर उसके खेत बहुत अच्छे से, क्योंकि और कुछ नहीं फ्लरिश बहुत हुए, तो फिर उसने किसी ने बोला कि भाई बाबा को तो आपको ट्रक भर के दे देना था। तो उसने फिर ट्रक भर के चावल बाबा को दिया। बाबा रखता नहीं है किसी का, वो तो दाता है, देने वाला है, यह लेने वाला नहीं है। भगवान वैसे भी कोई सेंसिबल होता है ना, थोड़ा देते तो सोचते मैं तो बहुत कुछ करूंगा। भगवान है, कहते स्वीट चिल्ड्रन में आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। पहला है सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा है रिमेम्बरेंस में रहने की और अपने जैसा बनाने की, लाइक यू। हाँ दूसरा है पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है,
बड़ों की आज्ञा माननी है। ये एक एम रखना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट, बड़ों की आज्ञा घर में। वरदान है स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त उसे कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प और हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। एवरी थॉट को अर्पण करना। निमित्त बनना अर्थात इंस्ट्रूमेंट बनना मतलब अर्पण होना। और नम्रचित वह है जो झुकता है, हम्बल। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगा। क्लियर? देखो, अगर हम अभी संकल्पों में निमित्त बनकर झुके, झुकना अर्थात झुकाना, जो कल की मुरली में था ना, ये संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। बाबा ने कल कहा था ना, अपनापन की कमजोरी, कुर्बानी मतलब ना अपनेपन की कमजोरी नहीं होगी, तो कभी अपना रोब। झुकने वाले झुकाएंगे। तो निमित्त बनना और नम्रचित बनना। तो निमित्त बनना मतलब अर्पण करना, नम्रचित बनना मतलब झुकना। एक्चुअली झुकना प्रॉब्लम नहीं है, ये संकल्प हम सोचते वाई मैं क्यों फोन करूं, ये प्रॉब्लम। फोन करना थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं है। ईगो। स्लोगन है अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा तपस्वी, कल का भी है ना। तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले सेवाधारी कहे जाते हैं। पेनेंस वाले का निशानी बाबा ने बताई। वह आत्मज्ञानी भी इस बार त्याग और तपस्या के ऊपर है ना पूरा व्यक्ति इशारे। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्मा ज्ञानी हो तो आपका संकल्प आपको विजयी रत्न बना देगा। अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। माया के विघ्नों का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तपस्वी के सिद्धि बताते ना, तपस्या सिद्धि। अच्छा, भी क्या करना है?